जय श्री कृष्ण। अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं। जीवन का एक एक क्षण आपका बहुत बहुमूल्य है। जीवन में जिस प्रकार से एक एक पैसा भी बहुत बहुमूल्य होता है, ठीक इसी प्रकार से जीवन का एक एक क्षण अत्यंत बहुमूल्य है। कहा गया क्षणसा कणसश्चैव विद्यामर्थंच चिंतयेत्। विद्यार्थी को अपने एक एक क्षण का ध्यान रखना चाहिए। एक एक क्षण समझिए, एक एक मिनट का ध्यान रखना चाहिए। यदि वे अपने एक मिनट को व्यर्थ व्यतीत कर देता है तो उसका आने वाला जो रिजल्ट होता है, एक एक मिनट प्रतिदिन व्यर्थ में व्यतीत किया तो एक वर्ष में 365 मिनट उसके व्यतीत हो जाते हैं व्यर्थ में। और यदि 25 साल पढ़ाई की तो 25 साल में 365 मिनट जोड़ लीजिए। ये तो एक उदाहरण बताया गया। इसी प्रकार से धनार्थी के लिए एक एक कण का, कण माने पैसा, कि एक एक पैसा का बहुत बड़ा महत्व है। और ये तो विद्यार्थी और धनार्थी की बात हुई। सभी व्यक्तियों को ये चाहिए कि अपना जो जीवन का समय है, हमारा कोई भी दिन दान और स्वाध्याय के बिना व्यतीत नहीं होना चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन अपने हाथ से कुछ न कुछ दान न किया गया हो, और न तो एक भी दिन ऐसा भी व्यतीत नहीं होना चाहिए कि हम कोई न कोई अच्छी बात, सत्कर्म, ज्ञान चर्चा संबंधित चीज न सीखे हों। चाणक्य जी ने कहा है, श्लोकेन वा तदर्धेन तदर्धार्धाक्षरेण वा अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। श्लोकेन, कि यदि हम प्रत्येक दिन एक श्लोक का ही अध्ययन करते हैं, और यदि एक श्लोक का भी नहीं कर पाते हैं तो तद अर्धेन, उसके आधे श्लोक का ही अध्ययन करते हैं। और यदि मान लीजिए हम आधा श्लोक का भी अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो उसके भी मतलब एक पाद हुआ, और उस पाद में से भी आधा पाद का भी यदि हम अध्ययन करते हैं। चाणक्य जी ने यहाँ तक कहा है कि यदि हम श्लोक की बात छोड़िए, एक अक्षर का भी नित्य प्रति अध्ययन करते हैं
मेरा दिन जो है, किसी भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन मैंने कोई न कोई अक्षर का ज्ञान प्राप्त न किया हो। अवंध्यम दिवसम कुर्यात्, अपने दिन को अवंध्यम, अवंध्यम माने, बंध्यम माने बाँझ और अवंध्यम माने बाँझ रहित। जिस दिन हम कुछ नहीं सीखते हैं वे दिन हमारा बाँझ कहा जाता है, और जिस दिन हम कुछ न कुछ सीख लेते हैं वे दिन हमारा बाँझ नहीं होता है। इसलिए चाणक्य जी ने ये कहा कि कोई भी दिन हमारा जीवन का बाँझ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन हमको कुछ न कुछ सीखना चाहिए, चाहे एक श्लोक, चाहे आधा श्लोक, चाहे आधे से भी आधा श्लोक, और चाहे एक अक्षर ही सही। दानाध्ययन कर्म भी, दान का तो बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। कहा गया है कि सब काम त्याग करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। अब आप दान के लिए कहेंगे कि जब पहले व्यवस्था अपनी बन जाए तब तो दान करें। तो बात ऐसी है, आप जो भोजन करते हैं उस भोजन में गौग्रास निकालिए। प्रत्येक व्यक्ति को गौग्रास निकालना चाहिए। भोजन के लास्ट में कुत्ता के लिए और कौवा के लिए थोड़ा सा एक ग्रास निकाल देना चाहिए। गौ के लिए तो पहले ही, भोजन के पहले गौ को भोजन कराना चाहिए। ये तो जो भी आप भोजन करते हैं उसमें से यदि आप पूरा एक रोटी नहीं निकाल सकते, एक टुकड़ा बस गौ के लिए रख दीजिए, गौ को दे दीजिए। कुत्ता को बाद में, भोजन के बाद में एक टुकड़ा दे दीजिए। इससे आपके पाप ऑटोमेटिक क्षीण होते रहते हैं, नहीं तो भोजन करने का भी प्रायश्चित लगता है। और कोई भी व्यक्ति, देखिए शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिसने भी मानव शरीर पाया है उन सभी व्यक्तियों का ये अधिकार बनता है कि पहले भोजन कराएं और बाद में ही भोजन करें। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि वे तो यहाँ तक बताते हैं, यदि ये जो नियम बताया जा रहा है ये नियम उन लोगों पर भी लागू है कि जो करतल भिक्षा तरतलुवासा, जो करतल में, हथेली में भिक्षा मांगते हैं, यानी भिक्षा मांगने के लिए उनके पास कोई पात्र तक नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, तरुतलवासा, वृक्ष के नीचे रहते हैं,
लेकिन इसके बाद में भी उनके लिए तक नियम है। तो जो हवेली खड़ी किए हैं उनके लिए तो सब अनिवार्य ही होता है, और अनिवार्य तो उनके लिए भी अनिवार्य है कि जो करतल भिक्षा तरुतल वासा, वे व्यक्ति भी, तो वे ऐसे व्यक्ति कैसे दान करेंगे? तो उनके लिए क्या है, पिपीलिका भोज कहा गया है। यह एक महान यज्ञ के समान होता है। पिपीलिका माने चींटी। आप प्रातःकाल उठें, सबसे पहले चींटियों को अन्न से मिला हुआ मीठा, जहाँ आप देखते हैं कि यहाँ चींटी रहती है, वहाँ पर डाल दीजिए। करोड़ों चींटी आएंगी, आपके हाथ का डाला हुआ चूंगा चुनेंगी और आपको अनेक प्रकार की जो ग्रहों की पीड़ाएं रहती हैं, नाना प्रकार के कष्ट रहते हैं, धीरे धीरे सभी कष्ट ऑटोमेटिक मिटते चले जाएंगे। ये नियम प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए कि हम भोजन जब ही करेंगे जब पहले हम पिपीलिका यज्ञ कर लेंगे, पिपीलिका भोज कर लेंगे। पिपीलिका भोज मतलब चींटियों को भोजन कराना। तो यदि देखिए, जो चींटियों का भोजन है, ये जो करतल में भिक्षा मांगते हैं, हथेली में भिक्षा मांगते हैं, वे भी उनके लिए ही विशेष रूप से लागू है कि वे बेचारे ब्रह्म भोज कहाँ से करा पाएंगे, कहाँ से कराएंगे। तरुतल वासा, वृक्ष के नीचे तो वास है उनका, तो कम से कम पिपीलिका भोज तो करा ही सकते हैं। और आप भी भले हवेली में रहते हैं तो पिपीलिका भोज अवश्य ही कराएं, नित्य कराएं, जिससे देखिए बहुत व्यक्तियों पे अनेक प्रकार के मुकदमा चलते रहते हैं। एक मुकदमा केस खत्म नहीं होता है, दूसरा लग जाता है। किसी किसी का तो जीवन ही केस लड़ते लड़ते हो जाता है। आप पिपीलिका भोज प्रारंभ कीजिए और पिपीलिका भोज को कराइए, नित्य कराइए। आप परिवार के जितने सदस्य हैं सभी लोग कराएं, क्योंकि ये अधिकार सबका बनता है। इसलिए कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाए। एक श्लोक सीखें या आधा श्लोक सीखें या उससे भी आधा सीखें, लेकिन नित्य सीखें, नित्य दान करें, नित्य अध्ययन, नित्य दान। ये जीवन के लिए परम उपयोगी है। और ऐसा करने से यदि हमारा एक एक दिन, यदि हम एक एक अक्षर भी सीखते हैं, तो कहते हैं कि जो एक अक्षर भी सीखता है नित्य, वे व्यक्ति विद्वान हो जाता है। तो इसलिए हमारा एक भी दिन बांझ नहीं जाना चाहिए। नित्य प्रति सीखें और पिपीलिका भोज पर अवश्य ध्यान दें। भोजन से पहले गौग्रास निकालें।
जिससे आपके जीवन की जो रोशनी है ये जागृत हो जाएगी। आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। आपके जीवन का जो अंधकार है वे अंधकार मिट जाएगा। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वे धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाएंगी। और चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने मित्रों को भी जोड़िए और इसको शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।